अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन बाय गिवन रूट्स। अगर आपके पास रूट्स गिवन है तो आपने क्वेश्चन कैसे फाइंड करनी है। इसकी फॉर्म ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें एस से मुराद सम ऑफ रूट्स है और पी से मुराद जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो इसका मैं फॉर्मेशन ये वाली बना देता हूँ, आपको इसका प्रूफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम कंसीडर कर लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने ये करना है कि ये जो ए है इससे आपने डिवाइड कर देना है। ए से आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बी ओवर ए को हम इस तरह लिख देते हैं। तो बी ओवर ए के साथ जो है माइनस ले लिया है और साथ एक माइनस ये ले लिया है, तो ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम जो है ऑलरेडी जानते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स है एस वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज़ आप जो है यहाँ पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस, ये एस यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस और ये p की वैल्यू यहाँ आ जाएगी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फार्म हमने बना लिया है कि अगर हमारे पास जो है रूट्स गिवन होंगे तो हम ये क्वेश्चन इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन में 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने चूज़ किया है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ एस और पी फाइंड करना है और जो हमने फार्मूला बनाया है उसमें पुट करना है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें दी गई है इक्वेशन कंसीडर, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब इसके जो रूट्स वो कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये फार्मूला आपको याद होगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा बीटा जो होता है सी ओवर ए के इक्वल होता है। अब हम चलते हैं जो है इसका फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हमने जो इक्वेशन बनानी है उसके ये दो रूट्स हैं। तो अब आपने क्या करना है कि पहले एस फाइंड कर लेना है। एस से मुराद क्या है, सम ऑफ रूट्स। अब ये जो दो रूट्स आपको गिवन हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के, यानी मतलूबा इक्वेशन, इसको आपने ऐड कर लेना है ऐसे, ये ऐड कर लिया। अब इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा और ये बीटा, ये फार्मूला आपको याद होगा तो ये फार्मूला आपने इसमें पुट कर देना है। अब आपने इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी ओवर ए है, ये यहाँ से भी देख लें निकाला हुआ है। वैसे आपको याद है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, और अल्फ़ा बीटा जो है सी ओवर ए के इक्वल होता है। अब आप इसका जो है स्क्वायर ले लें, माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये हो गया माइनस 2c ओवर ए। अब इसका एलसीएम ले लें, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 2 ए और ये सी। तो एस की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ गई है, ये आ गई। उसके बाद जो है एस की वैल्यू, उसके बाद पी की वैल्यू फाइंड करेंगे।
अच्छा, अब p के लिए हम जो है ये दो जो हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर ले लें। अल्फ़ा बीटा जो है ये c ओवर a के इक्वल है, ये इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा c स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। तो ये p की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम फार्मूला लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें s की वैल्यू हम फाइंड की है वो पुट करेंगे, ये s की वैल्यू हमारे पास, ये हम इसमें पुट कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर a स्क्वायर, और p की वैल्यू फाइंड करते हैं c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इस तरह करेंगे कि इसको जो है मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं, इसका जो है जो सेकंड पार्ट मैंने लिखा था ये वाला, यानी हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये रूट्स हों, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका जो है पहले हम s फाइंड कर लेते हैं, और ये मैं लाइन ले लूँ और p फाइंड कर लेते हैं। तो s की वैल्यू में हम ये दोनों ऐड कर लेते हैं, ये s की वैल्यू में ऐड कर लिया, इधर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलें जी, तो क्या किया हमने कि ये जो दो हमारे पास हैं ये और ये, पहले s के लिए ऐड करेंगे, p के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा कर लें, और 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा को अलग कर दें। अच्छा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका एलसीएम ले लें, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। हाँ जी, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा बीटा जो है वो हो गया सी ओवर ए, ये हो गया माइनस बी ओवर ए। तो इसमें जो ए है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये एस की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ओवर ए प्लस माइनस बी ओवर सी। तो अगर आप ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस कर दें तो ये बनेगा माइनस बी ओवर ए, और ये हो गया माइनस बी ओवर सी, और इसका आप एलसीएम ले लें तो ये बनेगा ए सी, तो ये बन जाएगा माइनस बी सी माइनस ए बी। तो यहाँ से अगर आप माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं तो ये बनेगा सी प्लस ए ओवर ए सी। तो ये हमने s की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद अल्फ़ा को 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई किया, 1 ओवर अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा ओवर अल्फ़ा, और 1 ओवर अल्फ़ा को 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई किया। तो ये p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, इसका एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, बीटा को आप बीटा से मल्टीप्लाई करें, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। अच्छा, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, और इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको फार्मूले मैंने बताए थे उसके मुताबिक हम इस तरह ले लेते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता है सी ओवर ए। अच्छा, ये होगी सी ओवर ए, अच्छा ये भी हो गया सी ओवर ए, और ये हो गया माइनस 2c ओवर ए, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी ओवर ए होल का स्क्वायर। ये हम ले लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा c ओवर ए प्लस
इसको मैं ले लेता हूँ a ओवर c, इसको उल्टा देता हूँ और ये हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस 2c ओवर a, और ये हो जाएगा हमारे पास a ओवर c। अच्छा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, c ओवर a प्लस a ओवर c। अच्छा, इसका एल्शियम ले लेते हैं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये b स्क्वायर एज इट इज़ ले लें, ये एक a बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करें 2ac प्लस a ओवर c। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। तो अब हम जो है मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, p इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास है c ओवर a। अच्छा, इसमें से ये एक a कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया c ओवर a b स्क्वायर माइनस 2ac ओवर सी a ओवर a ओवर c। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये है c ओवर a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ac प्लस a ओवर c। तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये हमने वैल्यू लिख लिया। तो अब इसका एल्शियम ले लेते हैं हम, तो ये बनेगा ac, तो ये a कैंसिल होगा, ये बन जाएगा c स्क्वायर, c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये सेम है तो ऊपर वाला उतार लेंगे 2ac, और ये जो है c कैंसिल होगा, a से मल्टीप्लाई होगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। तो p की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी a स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ac। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसकी। तो अब ये वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं इसमें, जो हमारे पास जनरल फॉर्म है p इज इक्वल टू 0। अच्छा, s की वैल्यू जो है हमने पहले फाइंड की है, तो s की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 2ac ओवर a स्क्वायर, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये माइनस, तो s की वैल्यू बेटा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारे पास s की वैल्यू माइनस b c प्लस a ओवर ए सी। ये वैल्यू हम s की पुट करेंगे माइनस b c प्लस a ओवर ए सी प्लस, और p की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए सी इज इक्वल टू 0। तो ए सी से आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई ए सी, ये हो जाएगा ए सी एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी सी प्लस ए एक्स, तो यहाँ एक्स लेना है आपने, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा आपके पास। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये है हमारे पास अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो ये जो क्वेश्चन हमें दी हुई है, पहले इसको ले लेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास जो है 1 है, बी जो है -3 है और सी हमारे पास 5 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास आ जाएगा -b ओवर a फार्मूला है, तो इसमें आप b की वैल्यू -3 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा 1 और ये 3 हो गया। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो c ओवर a है, c हमारे पास 5 है और a 1 है, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5। तो अब हम इसमें जो क्वेश्चन हमने फाइंड करनी है उसके तो रूट्स ये दिए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं।
तो सिंपली हम एस फाइंड कर लेते हैं पहले। 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा। अब आप इसका जो है एलशियम ले लेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा और ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा। तो आप ये 1 प्लस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करें 1 प्लस बीटा के साथ, और फिर आप 1 प्लस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस बीटा के साथ। तो ये आपस में आप जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये होगी 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपने करना है। ये मैं डायरेक्ट लिख दिया है वैल्यू 2 माइनस 2। अब अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3, ये 3 यहाँ पुट हो जाएगी। और इसी तरह 1 प्लस ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास है जो है 3, ये 3 यहाँ पुट हो गई। और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू है 5, तो ये 5 यहाँ पुट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, सॉरी ये ज़रा करेक्शन कर लें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 है तो यहाँ हम 5 पुट कर देंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -8/9 होगा। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बननी चाहिए। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस अल्फ़ा बीटा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब आप सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है हमारे पास, ये 3 है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास 5 आ रहा है और ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी। सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 3/9, 3/9। तो ये एस आ गया और ये पी आ गया। तो फार्मूला ले लेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है। एस की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये माइनस में है, यहाँ भी माइनस है, प्लस हो गया 8/9 हो गया, और पी हमारे पास 3/9 हो गया। अब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा 9x² प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड। तो बच्चों जो क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन के हवाले से हैं वो सारे आपने हल करने हैं, और 4.6 जो है आज मैंने कंप्लीट की है। इसको आप देखेंगे, मज़ीद अगर कोई मसला है तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।